हेलो एवरीवन, आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लास पे। मैं रितेश सर। तो हम लोग 12वीं के अकाउंटेंसी में क्वेश्चन नंबर 41 का पूरा हम कर चुके थे। यानी 41 का ABC 3 था, ऑलरेडी कंप्लीट है। तो आज हम लोग करेंगे कौन सा क्वेश्चन नंबर करेंगे 42 42 तो 42 के लिए आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं, आइए करते हैं। कॉपी खरीद खोल लीजिए, कॉपी किताब भी खोल लेना है। तो क्वेश्चन संख्या करेंगे 42। बाबूलाल और कौन कौन है, आइए देखते हैं। कहता है बाबूलाल और रामलाल लाभ हानि 3-2 के अनुपात में बांटते हैं। चलिए हम लोग साथ में छोटा सा नोट्स भी मतलब वर्किंग नोट भी लिखते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 दिख रहा? एक सेकंड भाई, का प्रॉब्लम हो गया। 42 चलो। कहता बाबूलाल और रामलाल दो हैं, दोनों आपस में क्या है? पार्टनर, जिनका रेशियो दे रखा है क्या? 3:2 में बांटते हैं। तो बाबूलाल और रामलाल ये दो पार्टनर हैं जिनका ओल्ड रेशियो दे रखा है 3:2, 3:2, है ना जी सर। और बताओ, कहता है ये बैलेंस शीट है 31 दिसंबर का और 1 जनवरी को अगले नेक्स्ट ईयर में हम ना प्रेमलाल को एडमिशन किया है। पहले बैलेंस शीट देख लो। कैपिटल है, कैपिटल में बाबूलाल का है, रामलाल का है, क्रेडिटर एंड रिजर्व है। तो रिजर्व ओल्ड पार्टनर का है तो ओल्ड पार्टनर के बीच बढ़ जाएगा। और बैंक लोन लायबिलिटी आउटसाइडर इसको रहने देना है। कैश है, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट एंड बिल्डिंग। आगे लिखिए एक एक को प्रेमलाल आ रहे हैं, ठीक है। तो एडमिशन हो रहा है किनका? प्रेमलाल का। कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर इन प्रॉफिट है, शेयर इन प्रॉफिट। तो देखो इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो यही होगा 3:2। न्यू कुछ और हो सकता है। फर्म की क्या कहते हैं? गुडविल का वैल्यूएशन करो जो 3 वर्षों के एवरेज प्रॉफिट पे है और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमारा 2 है। कहता प्रेमलाल गुडविल के लिए क्या लगा? कैश में, जो व्यापार में ऑलरेडी रख लिया जाता है, यानी पार्टनर विड्रॉ नहीं करते हैं। और कहता है सी पॉइंट पर ये प्रेमलाल अपने लाभ विभाजन व्यवस्था के अनुपात में पूंजी भी लाता है, यानी वो जितना शेयर के लिए आया है उतना ही वो कैपिटल भी लाएगा। तो भैया पहले कैपिटल डिसाइड कर लेंगे, उसके बाद ये बातें करेंगे, ठीक है। कहता आप जर्नल एंट्री फर्म के लिए बैलेंस शीट तैयार करो। हम आपको यहाँ पे वर्किंग नोट करते हैं, उसके बाद जर्नल एंट्री की बातें करेंगे। पहले हम ना वैल्यू करेंगे किसका? गुडविल का, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बताओ क्यों? गुडविल का वैल्यूएशन इसलिए किया जाएगा क्योंकि प्रेमलाल को लाना है। और कहता है एवरेज प्रॉफिट पे, तो एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है? पढ़े ना हम लोग गुडविल में जी सर। तो जितना भी प्रॉफिट है ले लो भाई, तक टोटल प्रॉफिट कितने साल का है वो लिख दो। तो नंबर ऑफ ईयर्स। तो भाई साहब बताओ टोटल प्रॉफिट, यानी 3 साल का है तो 4,000 प्लस में करना आपको कितने? 3,000 एंड प्लस में 5,000। 4 3 7 और 5 12, डिवाइड में करोगे 3, यानी 12,000 डिवाइड करेंगे 3 तो एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 4,000। एवरेज प्रॉफिट 4,000। अब यहाँ पे आपको निकालना है गुडविल। तो कहता है एवरेज प्रॉफिट का 2 गुना है, यानी ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा 4,000 इंटू 2 करें तो गुडविल कितना आ जाएगा हमारा? 8,000। गुडविल 8,000। एक वर्किंग नोट हो गया। आगे इसमें कैपिटल का एडजस्टमेंट हमको करना है। तो पहले क्या करोगे? वर्किंग नोट किसका? वैल्यूएशन ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, वैल्यूएशन ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, देखो यहाँ कहता है कि प्रेमलाल लाभ में लाएगा,
ये नहीं कहता लाभ, इसके लाभ में आपको बेस मान के बनाना है। तो बेस क्या रहेगा भाई साहब, पुराने पार्टनर का ही कैपिटल रहेगा। तो पुराने पार्टनर का कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल लेना हमको। एडजस्टेड का मतलब होता है जितना भी ओल्ड प्रॉफिट और रिजर्व है उसको आप एडजस्ट करके लिखो। आ जाओ देखो, बाबूलाल का पहले से कितना है 7,000 और रामलाल का कितना है 3,000। ठीक है, इसमें और क्या जुड़ेगा उसको घटा दो। रिजर्व जुड़ेगा 14,000, 1400 एंड प्लस करोगे क्या, ये जो गुडविल लाएगा कौन, प्रेमलाल जो गुडविल लाएगा। तो प्रेमलाल का यहाँ हम लिख दें शेयर इन गुडविल, बताओ। तो प्रेम लाल का शेयर इन गुडविल कितना हो जाएगा बताओ। देखो टोटल 8,000 है, इसमें 1/5 शेयर के लिए आया है यानी 1,600 हो जाएगा। और बताओ ये 1,600, ये जो है 1,600 ये किनका है, ओल्ड पार्टनर। किस रेशियो में बांटेंगे, अपना सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे, यानी 1,600 से इनका कैपिटल बढ़ता है। आप इनको जोड़िए सारी बातों को, 7 3 10, 11,400, इधर 3,000 ही हो गया ना ये, तो 10 3 13,000, कितना 13,000 हो गया एडजस्टेड कैपिटल किनका, ये ओल्ड पार्टनर का है। अब इसी को बेस मान के करो, देखो तो 13,000 है। अब बताओ ये कितने शेयर के लिए आ रहा है 1/5। तो टोटल प्रॉफिट क्या मान, टोटल प्रॉफिट कितना मानते हैं हम लोग 1, और 1 में से 1/5 कौन ले लेंगे, प्रेमलाल। तो बचा कितने भाई 4/5, तो 4/5 के बराबर है ये, है ना। इसको आप रिवर्स कर दो, तो 13,000 गुना 5/4 करोगे तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकल जाएगा। करो, देखो 13,000 इंटू 5 डिवाइड में 4 यानी 16,250 रुपया, ये टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितना 16,250। ठीक है, अब ये सब वर्किंग नोट का ही पार्ट है। अब प्रेमलाल का बताओ शेयर इन कैपिटल कितना होगा, प्रेमलाल शेयर इन कैपिटल, देखो टोटल कैपिटल है 16,250, इसमें ये कितने शेयर के लिए है 1/5 के लिए, तो बता दो ना कितना हो जाएगा। 16,250 डिवाइड बाई 5 कर दीजिए यानी 3,250 हो जाएगा किसका, प्रेमलाल का। अब ओल्ड पार्टनर का हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उसमें एडजस्टमेंट करेंगे, देखेंगे भाई अब सब न्यू रेशियो के हिसाब से रखोगे, है ना, उसमें कौन कितना लाता है और कौन कितना ले जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग करिए। और इसमें पूछता क्या आपको जर्नल एंट्री करना है, रोज नामचा, और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब न्यू कैपिटल जो होगा वो न्यू रेशियो में होगा, तो हमको यहाँ पे न्यू रेशियो भी निकालना पड़ जाएगा। आओ हम लोग कर लेते हैं। तो देखो न्यू कैपिटल अब यहीं पे हो जाता, इसको मैं ऊपर रख दूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, है ना, रेशियो हमारा यहीं से निकल जाएगा। तो देखो यहीं पे लिख दो प्रेमलाल का शेयर इन कैपिटल, टोटल कैपिटल है 16,250, इसमें 1/5 शेयर इसका है यानी कितना आया था 3,250, ये हो गया। अब देखो टोटल प्रॉफिट माने हम एक में से 1/5 किनका हो गया, प्रेमलाल का, बचा कितने 4/5, और 4/5 कौन बांटेंगे अपने, बबलू लाल प्लस में रामलाल, ये दो व्यक्ति पर्सन बांटेंगे अपने में। तो देखो तो बबलू लाल का ओल्ड रेशियो देखो कितना है, बबलू लाल का ओल्ड रेशियो
3/5 यानी 4/5 को 3/5 में बांट ले अपना, ये दोनों मिलके जो बचा है वो अपने ओल्ड रेशियो में बांट लेगा। और एक है हमारा रामलाल। रामलाल 4/5 को किस में लेगा? 2/5 में, 2/5 में। देखिए 4×3 = 12, 5×5 = 4×2 = 8, 5×5 और प्रेमलाल को यहाँ लिख दो। देखो 1/5 है, नीचे 25, 25, 25, तो यानी 5 से ऊपर गुना 5 से नीचे, यानी 5/25। तो न्यू रेशियो कितना हो गया? लिख लीजिए बगल में, न्यू रेशियो यानी 12, 8 और 5। 12, 8 और 5। ये क्यों निकालना है? क्योंकि इसी के बेस पे आपको कैपिटल रखना है। आ जाओ भाई, इसको मैं हटाता हूँ इधर से, आप लोग लिख लो इसको। हमें क्या करना पड़ेगा? 1600 को भी भेजना है, ये सारी बात। अब सुनो, आप बता सकते हो उसका कितना होगा, इसका कितना कैपिटल होगा? तो देखो ना, न्यू रेशियो आ गया है ना। हाँ, तो रामलाल का तो हमको पता, प्रेमलाल का तो हो गया 3250। अब बबलू लाल का बताओ भाई, कैपिटल कितना होगा? बबलू लाल का कैपिटल देखो, टोटल है हमारा 16,250, वो न्यू रेशियो में रखना है। ठीक है, तो 12, 8, 25, तो 12/25। और बबलू लाल के बाद कौन है भाई? रामलाल। ये न्यू कैपिटल होगा, है ना? इतना सबका होना चाहिए। तो 16,250 को कितने रखेगा? 8/25। इसको सॉल्व करिए, खुद आ जाएगा क्या कैपिटल। तो देखो 16,250 को न्यू रेशियो में रखेगा, यानी 12 से डिवाइड गुण और 25 से डिवाइड, 7800 इनका होगा। और रामलाल का क्या हो जाएगा? 16,250 इंटू 8 और डिवाइड करना आपका 25, यानी 5200 में। तो 5200 इनका हो जाएगा कैपिटल, और इसी जगह प्रेमलाल का हो जाएगा 3250। ठीक जी सर, और बताओ। ये सब वर्किंग नोट है हमारा। क्या है? वर्किंग नोट। आपको टेंशन लेने की बातें कुछ भी नहीं। अब क्या करोगे? आ जाओ देखते हैं। कहता क्या है, आपको प्रविष्टियां करो, यानी जर्नल एंट्री एंड क्या, न्यू बैलेंस शीट बनाना है। इसको मैं हटा दूं यहाँ से, हटा दो सर। देखो रिवैल्यूएशन की बातें कुछ है नहीं, आपको उसको करना है नहीं, छोड़ दो। तो क्या करोगे? रिवैल्यूएशन की बातें है नहीं, केवल इसमें कैपिटल लाएगा, यानी उसका एंट्री करोगे। गुडविल लाएगा, उसका एंट्री करोगे। गुडविल पार्टनर के बीच बटेगा, उसका एंट्री करना है। और कैपिटल का एडजस्टमेंट करना, बात खत्म है, और कुछ भी नहीं करना है हमें। ये हो चुका आपका। हटा दूं? मैं सबको हटा देता हूँ, और क्या। चलो हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले जर्नल एंट्री। तो भाई साहब प्रेमलाल कह रहा है कैपिटल कितने 3250 लाएगा, एंड प्रीमियम का भी लाएगा। तो वो सब आप लोग लिख चुके हैं, हम आपको करते हैं। देखो तो धंधे में कैश आएगा, लिखो कैश अकाउंट डेबिट। किस किस के लिए आएगा? तो प्रेमलाल का कैपिटल, तो प्रेमलाल्स कैपिटल अकाउंट। और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। बताओ कैपिटल के लिए कितना लाएगा? 3250, और प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए था 1600। यही था ना, 3250 और 1600। तो देखो टोटल पैसा कितना ला रहा है? 4850। अब नरेशन लिख दो, बीइंग द अमाउंट। फॉर्मेट खींच के करना है ना आपको,
brought in for capital and goodwill, कैपिटल एंड गुडविल। अब सुनो, ये गुडविल का पैसा पुराने साझेदार आपस में बांट लेते हैं, किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितना, 1600, और 2 कौन, पुराना साझेदार हमारा कौन है बताओ, बबलू लाल्स और रामलाल्स, यानी बबलू लाल्स का कैपिटल बढ़ेगा यहाँ से, और किसका, रामलाल का भी कैपिटल बढ़ेगा। देखो 1600 है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा ओल्ड ही होता है, यानी 3:2 था, कितना था, 3:2, यानी 1600 को आपको 3:2 में बांट दो, 1600 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 5, यानी 960 एक का, और दूसरे का कितना हो जाएगा, 640। ठीक है, नरेशन लिखे क्या, बीइंग गुडविल या अमाउंट ऑफ गुडविल या अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर। देखो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा इसलिए हमने क्रेडिट किया, और प्रीमियम फॉर कैपिटल जो प्रीमियम फॉर गुडविल फर्म के लिए लायबिलिटी था उसको हमने डेबिट कर दिया। कहता है कि ये पैसा रहेगा, कोई बात नहीं, रहने दो, हमें क्या मतलब है, कहेगा निकाल लो तो निकाल लेंगे, नहीं कहेगा रहने दो तो रहेगा ही। ठीक है, और बताइए। हाँ सर, अब जितना भी ओल्ड प्रॉफिट है उसको आपको बांटना होगा। तो रिजर्व के नाम से देखो, बैलेंस शीट के आपके लायबिलिटी साइड में दिया है, यानी ये प्रॉफिट का पार्ट्स है, क्रेडिट बैलेंस होगा, इसको आपको क्या करना है, डेबिट। तो रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 बबलू के खाते में जाएगा, और किसके खाते में, बबलू ने लाल्स अकाउंट, एंड 2 राम लाल्स कैपिटल अकाउंट। बताओ कितना है रिजर्व, रिजर्व है सर 1400, और 1400 को आपको बांटना है 3:2, 3 2 5, 5 को डिवाइड करोगे 1400 से, कितना आएगा, 280, 280 इंटू आपको करना कितना, 3, तो 840 इसका, और इंटू 2 560 इनका, हो गया रिजर्व। तो रिजर्व ओल्ड है इसलिए इसको बांट देना है, बीइंग द रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर। हो गया जी सर, रीवैल्यूएशन की बातें नहीं है, आपको करना भी नहीं है। अब सुनो, आपको ना बनाना है क्या, बैलेंस शीट। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, हमें कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ऐसे कहता है जर्नल एंट्री, हम डायरेक्ट बैलेंस शीट बना दे, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, करते हैं। देखो बैलेंस शीट असेट्स और क्या लिखना आपको, लायबिलिटी। ये न्यू फर्म का बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। इधर हम लोग लिखते हैं लायबिलिटीज, इधर लिखते हैं हम लोग अमाउंट, इधर असेट्स और अमाउंट, यही होता है जी। अब देखो ओल्ड बैलेंस शीट आप देखो और घिसते जाओ, बात खत्म है। तो सबसे पहले होगा भाई साहब कैपिटल। अब बताओ कैपिटल में चेंज हुआ था, आप वर्किंग नोट अभी जस्ट किए हो, आप वहाँ से देख सकते हो। तो बबलू लाल का शेयर था 7800, रामलाल का हमने निकाला था कितना, 5200, और ये प्रेमलाल जी का निकाले थे कितना, 3250। अब इन तीनों को आप जोड़िए, टोटल जो कैपिटल आएगा उनको लिखना है। टोटल आ गया था 16,250, जो कि ऑलरेडी हम निकाल चुके थे। अब बताओ रिजर्व बट गया, हाँ क्रेडिटर्स है, हाँ कोई रिवैल्यूएशन हुआ नहीं, अब लिखो क्रेडिटर्स। देखो क्रेडिटर्स कितने का है हमारा, क्रेडिटर्स 1600 का, रिजर्व ऑलरेडी बढ़ चुका, लिखना नहीं है आपको, और बैंक लोन लिखेंगे कितना,
2000। ठीक है, कैश में चेंज हुआ है, कैश हम बाद में देखेंगे, पहले हम डेटर्स लिख देते हैं 2960। नो, इसमें कोई भी रिवैल्यूएशन पे कुछ भी नहीं हुआ है, तो आपको ज्यों के त्यों लिखो भाई साहब डेटर्स। उसके बाद है स्टॉक, स्टॉक में भी नो चेंज है, यानी रिवैल्यूएशन के नाम पे कुछ हुआ ही नहीं, 1870। और इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमारा 3080, और बिल्डिंग 5750, ये हो गया। अच्छा, और कैश में क्या होगा सुनो, कैश ऑलरेडी पहले से हमारे पास कितना है 1340, और लाया है, देख लो कितना लाया था 4850, एक ही जगह लिख दो ना। हाँ, और इसमें क्या होगा, पुराना पार्टनर लाएगा और पुराना पार्टनर ले जाएगा, तो बबलू इसमें क्या करेंगे, ले जाएंगे, और रामलाल लाएंगे, तो कैश जुड़ जाएगा हमारा, 1000 जुड़ेगा और 1000 माइनस हो जाएगा। अब इसको एडजस्ट कर लो, अब क्या है, यानी न्यू के हिसाब से एक पार्टनर लाएंगे और दूसरा ले जाएंगे। 1340 प्लस में 4850, माइनस करोगे 1000, और प्लस करोगे आप 1000, यानी कितना हो गया हमारा 6190 रुपया कैश के नाम पे, 6190। और इसको आप टोटल करो, आपका बैलेंस शीट मैच कर जाएगा, तो 19,850 है, 19,850। एक ध्यान रखना आपको, क्या आप पार्टनर कैपिटल ना बना लो, वर्किंग नोट में अच्छा रहेगा, हमने आपको बताया नहीं है, बट आपको बनाना कर लो, तो ये जो एडजस्टमेंट हुआ ना, ये आपको समझ में आएगा। कैपिटल अकाउंट भाई साहब, कौन कैपिटल लाएगा और कौन कैपिटल ले जाएगा, बस एकदम छोटा सा है, करना क्या है बता दें। ओल्ड का आपको लिखो ओपनिंग बैलेंस, रिजर्व का एडजस्टमेंट करो, बात खत्म है, यहाँ रिजर्व बढ़ा है और प्रीमियम का, ऐसे कहो तो हम यहीं पे कर दें। सुनो, थोड़ा सा दिमाग लगाना आपको, देखो पहले से कितना है उसका, बबलू का है, बबलू लाल का है 7000, हाँ 7000 दिख रहा है नीचे, जी सर दिख रहा। अब देखो उसका कैपिटल कितने से बढ़ा था, यहाँ 960, तो 960 से जोड़ दो, और बताओ रिजर्व का कितना बढ़ा 840, 840 जोड़ दो, टोटल देख लो कितना है इसका 7000, प्लस में इसको लेजर करके करिएगा, अच्छा रहेगा, ऐसे वर्किंग नोट सही नहीं होता है। 800 कितना 8800, 8800 में इसको कितना रखना है 7800, देखो 8800 है, एक्चुअल में रखना कितना उसको मात्र 7800, यानी 1000 ज़्यादा था इसका, ये अपना लेके जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप सोचिए इनके बारे में, रामलाल के बारे में, देखो 5200 है, कितना से बढ़ा है रिजर्व 640, और प्रीमियम फॉर गुडविल, सॉरी प्रीमियम फॉर गुडविल था, और रिजर्व है 560। अब इनका टोटल करो, यानी 5200 प्लस करना है 640, एंड प्लस करना आपको 560, 560, यानी इसी से इसका कैपिटल बढ़ा है 6400। अब देखो इनका रखना कितना है मात्र 5200, 640, 560, बावन सौ ना ना रुको, ये नहीं लिखना ना भाई साहब, ओपनिंग वही तो कह रहे हैं, ओपनिंग कितना है, ओल्ड बैलेंस शीट में देखो रामलाल का है 3000, पहले से कैपिटल इसका 3000, देखो 3000 प्लस में क्या करना आपको 64, 640 एंड प्लस 560, ये पुराना है, पुराना ओपनिंग, तो 4200 रखना है, जबकि इसका ऑलरेडी कितना है, मतलब 5200 रखना है, ऑलरेडी कितना था 4200, यानी 1000 ये लेके आएगा, एक पार्टनर लेके आएगा और दूसरा लेके जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 42। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, थोड़ा वीडियो नहीं आ रहा था, पर्सनल लाइफ में थोड़े बिजी थे, अब कोशिश किया जाएगा भाई साहब
रेगुलर रहें। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।